हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल नेशनल मोबाइल। तो दोस्तों आज हम इन्फिनिक्स हॉट 10X682 की चार्जिंग के एरर के बारे में समझेंगे और इसे कम्प्लीटली सॉल्यूशन देंगे आपको। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अपने चार्जिंग फ्लैक्स के कनेक्शन पे जाएंगे। जहाँ ये सॉकेट आपको दिखाई दे रहा है, ये हमारे चार्जिंग पत्ते को कनेक्ट करने वाला सॉकेट होता है। जो हमारे चार्जर की मेन सप्लाई आती है वो +5.2 इस पर आती है। +5.2 यहाँ से होकर इस टीपी पर पहुँचती है। टीपी से होकर इन दोनों कैपेसिटर्स पर पहुँचती है और फिर उसके बाद इस आईसी पर, जो कि ओवर वोल्ट प्रोडक्शन होती है, इस आईसी के बाद ये देख सकते हैं आप, ओवर वोल्ट प्रोडक्शन के बाद ये पावर हमारी, ये आप देख सकते हैं ओवर वोल्ट प्रोडक्शन बी बस। तो ये यहाँ से निकली थी तो ओनली बी बस थी और इस आईसी के बाद ये फ़िल्टर हो गई है और इस लाइन को बना दिया गया है बी बस ओवर वोल्ट प्रोडक्शन। उसके बाद ये लाइन हमारी पहुंचती है हमारी चार्जिंग आईसी पर। ये बी बस ओवर वोल्ट प्रोडक्शन। चार्जिंग आईसी पर एक 0 ओम की रेजिस्टेंस लगी हुई है। इस 0 ओम की रेजिस्टेंस से ये हमारे इस कैपेसिटर पर आकर फ़िल्टर होने के बाद ये पहुंचती है इस आईसी की इस पिन पर। उसके बाद हमें आउटपुट में मिलते हैं BWAT। तो BWAT जो है हमें, ये हमारा BWAT है इस कैपेसिटर पर और इस आईसी की इस पिन पर। यहाँ से ये पहुँचता है हमारा सीधा बैटरी कनेक्टर पर। तो चलिए देख लेते हैं बैटरी कनेक्टर पर कहाँ पहुँचा है ये BWAT। इस डायोड पर पहुँचा है, उसके बाद इस टीपी पर और उसके बाद इस कनेक्टर की इस पिन पर। तो ये हो गया कंप्लीट हमारा प्लस पॉइंट। सेकंड है इसका बैट ऑन। तो बैट ऑन सीपीयू को तो बैट ऑन जो है वो एक इंडिकेशन देता है पावर आईसी को चार्जिंग के लिए। तो चलिए देखते हैं बैट ऑन कहाँ पहुँचा हुआ है। तो ये बैट ऑन की लाइन है। ये बैट ऑन यहाँ से होते हुए इस रेजिस्टेंस पर, इस रेजिस्टेंस के बाद पावर आईसी की इस पिन पर। ये देख सकते हैं ये पावर आईसी है और पावर आईसी की इस पिन पर पहुंचने के बाद इसका काम हो जाता है ख़त्म। उसके बाद में है हमारा बैटरी आईडी। तो ये जो ब्लू कलर की आप लाइन देख रहे हैं, ये एक बैटरी आईडी लाइन है जिसको हम यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है बैट। तो चलिए इस लाइन को भी एक बार नज़र मारते हैं कि कहाँ से कहाँ तक पहुँचती है। सबसे पहले ये इस कैपेसिटर पर इस रेजिस्टेंस पर पहुँचती है। इस रेजिस्टेंस के बाद ये सीधी पहुँचती है हमारे सीपीयू को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बैटरी आईडी जो है वो हमारे सीपीयू को पहुँचती है। उसके बाद में है हमारे पास में 2 कनेक्शन और, जो कि इसकी यूएसबी के लिए ज़िम्मेदार हैं। तो यूएसबी के लिए जो ज़िम्मेदार पॉइंट हैं वो हैं ये और ये डीएम और डीपी। तो डीएम को हम देखते हैं किस तरीके से डीएम और डीपी को भेजा गया है। तो यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ है जिसमें 2 पिनें
दोनों पिनों पर DMDP आए हुए हैं। उसके बाद ये DMDP कुछ फिल्टर कैपेसिटर्स के बाद सीधे CPU IC को दे दिए जाएंगे। तो देख सकते हैं आप, ये कुछ फिल्टर कैपेसिटर्स, कुछ फिल्टर के कंपोनेंट्स हैं। उनके बाद ये सीधे हमारे CPU IC को प्रोवाइड कर दिए गए हैं, क्योंकि USB इन आउट का जो सारा सिस्टम है वो CPU IC से ही संभलता है। तो इसीलिए तो आप हॉटन X682 की चार्जिंग IC के बारे में, किस प्रकार से चार्जिंग सिस्टम वर्क करता है, उसके बारे में संपूर्ण जान गए होंगे। सो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारे चैनल को बचाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑल पर सेट कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद।